के पुत्र हैं और अदिति से सारे देवताओं का जन्म हुआ है। धनु काष्ठा सुरसाद अनेक 7 प्रकार की उनकी पत्नियां थी और सर्व धर्मनिष्ठ थी, पति के आज्ञा का पालन करने वाली थी। आज हमारी माताएं ढेर करवा चौथ का व्रत रखी हैं और सबने मन में यही सोचा है कि हमारे पति दीर्घायु हों, हमारे घर में सुख शांति व समृद्धि की वर्षा हो। लेकिन व्रत के साथ साथ संकल्प भी लें कि प्रभु हमारे घर में नित्य निरंतर आपकी कृपा बनी रहे और मैं पति के आज्ञा का पालन करती रहूं, ऐसा मुझे बल और बुद्धि प्रदान करें। थोड़े थोड़े बात में जो विवाद हो जाता है उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि जिह्वा से जो शब्द निकले वो बहुत सोच विचार करके निकालना चाहिए। ये शब्द, ये वाणी के द्वारा हम घी दूध और शक्कर भी खाते हैं और इस वाणी में थोड़ा सा अगर कड़वाहट आ जाए तो दूसरी भी चीज खाते हैं। हाँ? तो शब्द बहुत विचार करके तब बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा हो औरन को शीतल करही आपहु शीतल हो, ऐसा शब्द बोलना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। जो व्यवहार अपने को प्रिय ना हो वो व्यवहार दूसरे से नहीं करना चाहिए, और जो वस्तु अपने को प्रिय ना हो वो वस्तु कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए, कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। और खास करके ननंद को, बहन बहनोई को, या फिर देव या गुरु या संत को अपने से जो 10 गुना ज्यादा अच्छी वस्तु हो वही अर्पण करना चाहिए। हा? अपने लिए जाएंगी तो बढ़िया साड़ी लेंगी, करवा में बढ़िया गिफ्ट मांगेंगी। हाँ? देखो भाई, करवा का पावन पर्व है, अब की बार एक अंगूठी चाहिए, अब क्या दे रहे हो? अगर पति की सामर्थ्य नहीं है तो जिद करना नहीं चाहिए। उनकी खुशी में ही आपकी खुशी है। आपके लिए ही वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को कहीं भी किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचे। किन किन लोगों से किस किस बात को सहन करके आते हैं, तो आपका परम धर्म यही है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो उनसे जिद नहीं करना चाहिए। अच्छा, अधिकार को कहना चाहिए, आपका पूर्ण अधिकार है, क्योंकि अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी का परम धर्म है। पति से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? लेकिन उनकी स्थिति और परिस्थिति को देख करके कहना चाहिए। हाँ? और पति को भी चाहिए कि शाम को जब जल पिलाए ना तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। दिन भर आपके लिए ही व्रत रखा गया है, आपके लंबी उम्र के लिए व्रत रखा गया है, और पानी पीने के बाद, जल ग्रहण करने के बाद पति के पैरों को स्पर्श करना चाहिए, चरण को छूना चाहिए। चरण को छूने से, चरण को दबाने से भृगु जो ग्रह होते हैं, जो शुक्र ग्रह होते हैं, वो प्रबल होते हैं, और जब वो प्रबल होते हैं तो कुल की वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है और उम्र में भी वृद्धि होती है। और पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी का सम्मान करें, एक दूसरे के बीच में बहुत ही सामंजस्य बना के चले। जहां सुमति तहां संपत नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निताना। इसलिए थोड़ी थोड़ी बात में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। हंसते रहो, हंसाते रहो,
और गोविंद का नाम गुनगुनाते रहो, यही आचरण में होना चाहिए। अब मनु शत्रुपा ने जब बताए तो वाराह भगवान जल में प्रविष्ट हुए और अपने मुख से पृथ्वी का उद्धार किए। हिरण्याक्ष का 28 दिनों तक युद्ध चला, 28वें दिन उसकी मृत्यु हुई। भयंकर द्वंद्व युद्ध चला।